जब जब बुढ़ापा आ जाता है तो बीमारियां चारों तरफ से घेर लेती हैं और जब पॉलिटिकल पार्टियों का पतन नजदीक आ जाता है तो बैसाखियों वाली सरकार बनती है। आज भारत बंद के बाद बीजेपी पतन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में बीजेपी 2 बार आरक्षण विरोधी साबित हो चुकी है। लैटरल एंट्री के जाल से मोदी सरकार जैसे तैसे जान छुड़ाकर बाहर निकली तो अब SC ST आरक्षण ने फिर बीजेपी जैसे बड़े पेड़ को जमीन पर लाकर गिरा दिया है। बीजेपी दलित विरोधी साबित होती जा रही है और कांग्रेस नायक बनकर उभर रही है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर मतलब सक्षम लोगों को SC ST आरक्षण से बाहर करने के आदेश के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया था। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिखा है। यहाँ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारी समझकर अपने ही SDM साहब को पीट डाला। आप ये देखिए, सिपाही ने पीछे से SDM साहब को डंडा रसीद कर दे दिया। ये देखिए, ये जो पीछे से डंडा रसीद किया है ना, इसका असर तब पता चलेगा जब पुरवैया हवा चलेगी। तो भाई इस बंद का कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा, RJD, झामुमो समेत कई दलों ने समर्थन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस भारत बंद में मोदी के NDA की पोल खुल गई है। इस भारत बंद से यह पता चल गया है कि मोदी के NDA में कितनी एकता है। इस भारत बंद से ये पता चल गया है कि मोदी के सहयोगी किसी एक अच्छे ऑफर के इंतजार में हैं। सही समय आते ही NDA के सभी दल उड़कर दूसरी डाल पर बैठने को तैयार हो जाएंगे। चिराग पासवान ने विपक्ष के साथ भारत बंद का समर्थन किया और सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, NDA के जीतन राम मांझी से झगड़ा करके समर्थन किया। मांझी ने कहा कि भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संपन्न दलित झूठी बात करके आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं। विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक SC ST श्रेणियों की सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। भारत बंद का असर साउथ में नहीं था, अगर होता तो नायडू का भी स्टैंड क्लियर हो जाता। इस भारत बंद में NDA के लोगों के अलग अलग विचारों को कांग्रेस बहुत करीब से देख रही है। राजनीतिक पिच पर बीजेपी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। मोदी सरकार पर पहले ही आरक्षण खत्म करने के आरोप हैं। पहले ही SC ST वोटर बीजेपी को बड़ी शक की निगाह से देख रहा है और ऊपर से उसी मुद्दे पर यह भारत बंद। दोस्तों, तीसरी बार की सरकार में नरेंद्र मोदी पर सिर मुंडाते ही ओले गिर पड़े हैं। मोदी तो पोलैंड चले गए, लेकिन बीजेपी किधर जाए ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। सभी लोग मौजूद हैं और आप जो माहौल देख सकते हैं, क्या माहौल क्रिएट किया गया है। सर क्या हम लोग को जबरदस्ती जो है रोका जा रहा है। कभी सरकारें रोकती है, कभी सुप्रीम कोर्ट रोकता है, कभी प्रशासन रोकती है। हमें आगे जाने का काम नहीं किया जाता है। क्या कहें सर, पुलिस तो पूरा एकदम है, आप लोग बैरिकेडिंग की कोशिश कर रहे हैं। दलितों के आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग दबने वाले नहीं है, पूरा बंद कराते हुए आएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। कहाँ जाइएगा आप लोग? बंद करा के आए हैं, पूरा पटना बंद। 84 अनुसूचित जाति वाली रिजर्व सीटों में बीजेपी सिर्फ 28 जीती है। 35 सीटों पर गैर बीजेपी दलों ने कब्जा कर लिया है। इससे मालूम चलता है कि दलित आदिवासी समाज बीजेपी से बहुत तेजी से दूर जा रहा है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति वाली 47 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 24 सीटें जीती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं, महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। तीनों राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य हैं। मोदी नाम का ब्रांड इस चुनाव में भी डूबने वाला है, उसके बिल्कुल साफ आसार दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों देखिए, जो है मार खाते हुए दिख रहे हैं, अमर आजाद है, उनके जो लोग हैं, पुलिस तैनात है, आप देख सकते हैं। बता दें आपको, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर के जो है पुलिस ने ये एक्शन लिया है और आपको हम दिखा रहे। देखिए, पानी की भी बहुत छार जो है स्टार्ट हो गई है। ये नजारा हम आपको डाक बंगला चौराहा के दिखा रहे हैं। किसी तरीके से जो है इन लोगों को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। वहाँ आप देख सकते हैं पुलिस जो है दौड़ा दौड़ा के मार रही है।
कोशिश कर रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, किसी तरीके से पुलिस ने उन्हें भगा दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ से वो जो भागेगी। किस तरह की कार्रवाई की गई है? चार्ज किया हम लोग, कहाँ यहाँ पे लोग थे, हम लोग यहाँ लाठी चार्ज किया गया, पानी का बौछार के हम लोग क्या मांग रहे हैं, हम लोग पूरा शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद देखिए हाथ में तोड़ दिया गया, अंगुली को मेरा चार्ज किया गया है। आंदोलन को उग्र कैसे हुआ? कौन लोग? कुछ नहीं हुआ है, पुलिस यहाँ आने नहीं दे रही, हम लोग आने और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। दलितों पे लाठीचार्ज हुआ, दलित का ऐसे ही बलात्कार करके रेप कर दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, पुलिस भी लाठीचार्ज करके मार रही है। इसमें नया क्या है? एक क्रिमिनल लोग, हमको चोट लगा है, बहुत मारा गया है, हाथ का अंगुली मेरा टूट गया है, नाखून फट गया है, ये पुलिस बार लाठी चलाई है, हमको बहुत चोट लगा है। ये गलत है। हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो दलितों को जो बांटने का काम कर रहे हैं, उनके आरक्षण में वर्गीकरण करने जा रहे हैं, उसको वापस लिया जाए और केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर कैसे खत्म करे। दरअसल दोस्तों, अगर आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की 4 जून से टाइमलाइन उठाकर देखें तो पता चलता है कि मोदी तीसरे टर्म में भारत के इतिहास के सबसे कमजोर बेबस प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। मोदी कांग्रेस के डर से इस्तीफा दे नहीं पाएंगे और जैसे तैसे मजबूरी वाली सरकार चलाएंगे। मोदी की पहली हार ये थी कि मोदी 400 सीटें लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन आसमान से गिरे खजूर में अटके। मोदी की दूसरी हार ये थी कि वो किसी के आगे झुकते नहीं थे, बड़े हट्टी और एड़ी किस्म के प्रधानमंत्री थे। लेकिन नीतीश और नायडू ने मोदी को 90 डिग्री पर झुका रखा है। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत होती रहती है, अरे बड़ी चमत्कारिक बातें पता चलती हैं, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती। मोदी की तीसरी हार पर बात करते हैं। तीसरी हार यह है कि संसद में तीसरी सरकार का पहला वक्फ बिल ही पास नहीं करा पाए। विपक्ष के आगे मोदी को घुटने टेकने पड़े, बिल गिर गया, पास नहीं हुआ। मोदी को चौथी हार यह है कि ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट भी वापस लेना पड़ गया। मोदी की पांचवी हार यह है कि प्राइवेट कंपनियों के नौकरों को सीधे आईएएस वाली नौकरी दिलाने का आदेश भी वापस लेना पड़ा। हार 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 और हार, हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर हार। थर्ड टर्म में मोदी हारे हुए, थके हुए, उम्र दराज प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज का भारत बंद भी बीजेपी के खिलाफ गया है। दलित आदिवासी समाज में ये मैसेज गया है कि अगर चिराग पासवान बंद का समर्थन कर सकते हैं, पूरा विपक्ष दलित समाज के साथ खड़ा हो गया है, तो फिर सरकार को ये कहने में आखिर क्या जाता है कि दलित समाज में किसी का कोई आरक्षण नहीं छीना जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून लाएंगे। अगर बीजेपी ये कह देती तो विपक्ष भी सरकार के साथ खड़े होने को मजबूर हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब पतन की शुरुआत होती है तो पहले बुद्धि काम करना बंद कर देती है। दलित समाज ही नहीं चाहता कि उनके आरक्षण में क्रीमी लेयर हो, तो फिर उन पर क्रीमी लेयर आखिर क्यों थोपनी? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है, लेकिन जब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रोसेस से बाहर कर सकती है, तो फिर दलित आरक्षण के लिए नया कानून आखिर क्यों नहीं बना सकती? भारत बंद तो संपूर्ण देश में संवैधानिक तरीके से अनुशासित रूप से हमारे लोगों ने कर दिया। भारत बंद तो जारी है, देश के किसी कोने में देख लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सब जगह पे भारत बंद हो रहा है। समाज के लोग सड़कों पे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। सरकार की नींद हराम हो गई है। अब सरकार को सोचना है। देखिए, हम अपने लोगों के अधिकारों के विरोध में नहीं हैं। अगर हमारे भाई को कुछ मिलेगा हमें तो ज़्यादा खुशी होगी, हमारे बड़े भाई को कुछ मिले, हमारे छोटे भाई को, लेकिन हमें सरकार की नीयत पे खोट है। सरकार देना चाहती तो अभी तक 4%, 5% आरक्षण क्यों पूरा हुआ, 15% पूरा क्यों ना हुआ, 27 पर 52% ओबीसी को 27% क्यों दिया, 52% क्यों नहीं दिया? हम तो जानते हैं, सरकार की मंशा को समझते हैं। सरकार को देना नहीं चाहती, आरक्षण को ख़त्म करके इसको आर्थिक आधार पर ले जाना चाहती है। जब ईडब्ल्यूएस करके 10% आप दे सकते हो सामान्य जाति के लोगों को, बिना जाति का जनगणना कराए, बिना आंकड़े जुटाए, तो हमारे उन भाइयों को जिनको देने की बात कर रहे हो उनको 10% आरक्षण क्यों नहीं देते, आरक्षण सीमा क्यों नहीं बढ़ाते? असल में आप देना नहीं चाहते, आप तो बंटवारा करना चाहते हैं, चुनाव में अपनी राजनीतिक वोट को साधना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहे हैं। सब कुछ सरकार के हाथ में है। क्रीमी लेयर हो या ना हो, इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो समाज अपने आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं चाहता, तो उसके आरक्षण में छेड़छाड़ करने का क्या मतलब है? फिर वही बात कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है, लेकिन सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।